जय स्टूडेंट्स। देखो यार, ऐसा तो ये वीडियो लाना नहीं चाहता था, बट मजबूरी ये है कि इसी टाइम पे काफ़ी बच्चे फ्रॉडबाजी का शिकार हो जाते हैं। भैया कुछ समझ में नहीं है, फिर से बताओ। देखो यार, अभी मुझे मालूम है कि आप लोगों में से कितने बच्चे बहुत हैं जो कि 10th का एग्जाम दे चुके हैं, 12th का भी एग्जाम हो चुका है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ऑफलाइन कोचिंग पकड़ लो। ठीक है ना। 10th वाले सोच रहे होंगे कि कहीं ऑफलाइन कोचिंग फाउंडेशन का पकड़ ले। फाउंडेशन मतलब 11th 12th प्लस एनडीए। और 12th वाला सोच रहे होंगे कि मुझे एक अच्छा माहौल के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं आ पा रहा है कि मैं घर से कर पाऊंगा कि नहीं। ठीक है। तो देखो यार, मैं इस वीडियो को इसलिए लाया हूँ क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2% ही कोचिंग है जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। बाकी 98% जो कोचिंग है फ्रॉडबाजी कर रही है। ठीक है ना। फ्रॉडबाजी का मतलब बिजनेस, सिर्फ लूट रही है और कुछ नहीं है। हर बार सिलेक्शन दिखाती है 400-500। आपको मालूम होगा कि इंडिया में सिर्फ 400 सीट्स है। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी फ्रॉडबाजी का शिकार हुआ था एक बार भाई। ठीक है ना। तो मैं एक बार हुआ था फ्रॉडबाजी का शिकार। कैसे हुआ था आपको मैं बताऊंगा, और एक सुझाव दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग पकड़ना चाहिए या भाड़ में जाए ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, मैं अपना बताता हूँ। मैं 10th पास आउट हुआ था, तो सोचा यही था कि फाउंडेशन करते हैं। ठीक है। एकदम अच्छा से 11 12 पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद आराम से एग्जाम देंगे। एग्जाम निकालेंगे, एसएसबी निकालेंगे और बन जाएंगे लेफ्टिनेंट। ठीक है। बट हुआ ये नहीं मेरे भाई। ठीक है। जो सोचा था नहीं हुआ, और फ्रॉडबाजी का शिकार हो गए। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात ये थी कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। खुद से जानकारी इकट्ठा किया। ठीक है ना। गूगल पे टाइप कर करके कि कौन सी बेस्ट है, सब देखे, सब कुछ डिटेल लिए। ठीक है ना। सब जगह कोचिंग को कॉल किए। वहाँ पे कॉल नंबर आता है, गूगल पे आप टाइप करोगे, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, दिल्ली, मतलब जितने आप शहर का नाम सुने होंगे, ठीक है, हैदराबाद, सब जगह लगभग लगभग 15-20 कोचिंगों से मैं बात किया था। ठीक है ना। 10th पास आउट हुआ था, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे 10th पास आउट होने के बाद कि चलो यार रिजल्ट का वेट करते हैं। मैं लगा था कि कोचिंग कौन सा पकड़ूं। ठीक है। और देखो, हर बार कॉल करता था, उधर से कोई मोहतरमा बोलती थी लड़की। ठीक है। और इतना अच्छा से बात कर रही थी ना मेरे भाई, क्या ही बताऊं। ठीक है ना। मन कर रहा है कि साला सभी कोचिंग में ज्वाइन हो जाऊं। ठीक है। इतना अच्छा से बात कर रही थी उधर से। तो फिर यही हुआ, और फिर बाद में से डिसाइड किए कि चलो यार इस कोचिंग में जाते हैं। और चलो यार इस कोचिंग में जाते हैं। और फिर पापा से बोले कि यहाँ का इतना फीस है, 1 लाख रुपया मांग रहे थे 2 साल का। और डिसाइड हुआ कि चलो यार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। फिर हुआ ये कि अब कोचिंग वाले पूछ रहे थे कॉल करके कि कब आ रहे हैं। हम बोले कि इतने को आ रहे हैं। ठीक है। जब ट्रेन में पहुंचे ना, तो सब सदा हर 2 घंटा बाद कॉल रहे थे कोचिंग वाले। ठीक है ना। उधर से लड़की कॉल कर रही थी कोचिंग वाली, कॉल कर कर के पल पल का डिटेल रही थी कि हाँ सर आप कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, आइए आइए हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है। और जब शहर पहुँचा ना भाई, तो मतलब क्या बताएं, वहाँ पे हम उतरे, जो ही स्टेशन से उतरे ना, 5 मिनट बाद ही पिकअप करने के लिए आ गए कोचिंग वाले। ठीक है ना। पिकअप करने के लिए कोचिंग वाले आ गए कि हाँ सर बाइक पे बैठिए, आपको हम कोचिंग में ड्रॉप कर देते हैं। तो कोचिंग ले गए। कोचिंग ले जाने के बाद दिखाए पूरा, देखिए सर ये कोचिंग है, ये हमारा महल है। ठीक है। इसी में राजा हम तैयार करते हैं, और आपको भी राजा बना देंगे। ठीक है। बस आप एडमिशन ले लीजिए, 1 लाख रुपया दे दीजिए फीस, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, आपका इच्छा पूरा हो जाएगा, हम करेंगे पूरा। बट हम भी चालाक थे भाई। ठीक है। उतना आसानी से थोड़ी पैसे अपना बर्बाद कर देंगे। ठीक है। हम बोले कि तुम शेर तो हम सवा शेर। ठीक है। तो हम क्या किए ना कि उनसे बोले कि चलो ठीक है मैं एडमिशन लूँगा, बट अभी मेरे पेरेंट आए नहीं हैं, और 1 लाख रुपया रुपया होता है, और हम लोग ऑनलाइन के ज़माना में विश्वास नहीं करते हैं। तो पापा कल आएंगे, आपको हम पैसा दे देंगे, पापा परसों आएंगे, आपको पैसा दे देंगे, तब तक आप 1500 रुपया रखिए। ठीक है ना। 1500 रुपया रखिए, 2 दिन पढ़ने दीजिए मुझे, 2 दिन बाद आपको फीस मिल जाएगा, पापा लेके आ जाएंगे। तो काफ़ी मतलब सोचने के बाद वो लोग मान गए, बोले कि ठीक है चलो तुमको दे देते हैं 2 दिन का मतलब 1500 रुपया दिए। उसके बाद फिर 2 दिन पढ़े। 2 दिन में तो सब कुछ मालूम कर लिए यार, जितना कैसी कोचिंग है, कितना कैसा पढ़ाई हो रहा है। सिर्फ 3 घंटा पढ़ाई होता था उसमें। ठीक है। सिर्फ 3 घंटा पढ़ाई होता था। और बात करते हैं, टीचर ऐसे थे ना यार उसमें के, पॉलिटी के टीचर को मैं बताता था कि सर यहाँ पे आप छोड़ दिए हैं, और वो बोलते थे मुझे कि तुम ज़्यादा जानता है, ठीक है, हमसे ज़्यादा जान गया, चुप रहो, जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ पढ़ो। तो फिर ये हुआ मेरे साथ, फिर छोड़ दिए 2 दिन बाद। अब छोड़ने के बाद अब सोचे कि भाई शहर आए ही हैं, वहाँ पे काफ़ी एनडीए की कोचिंग थी। ठीक है ना। 7-8 कोचिंग थी एनडीए की, सभी बेस्ट थे। ठीक है। सब दिखा रहे थे कि नंबर 1 कोचिंग ऑफ इंडिया, उनके बैनर पे मैं पढ़ता था। आप जाओगे शहर में जहाँ पे कोचिंग है, तो बड़ा बड़ा बैनर टंगा रहेगा कि नंबर 1 कोचिंग, ये सब। सोचे कि चलो यार देख लेते हैं कैसी कोचिंग है।
तो मैं क्या किया ना कि वहाँ पे क्या किया कि जितने बच्चे पढ़ के आते थे ना उस कोचिंग से, उनसे मैं रिव्यू लेता था कि हाँ भाई बताओ कैसी कोचिंग है, ठीक पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, टीचर कैसे है, कितना पैसा है। जितने कोचिंग वाले के बच्चे पढ़ के आ रहे थे उनसे रिव्यू लेता था। और आप दंग रह जाएंगे, सब गरिया रहे थे कि भाई मत लेना एडमिशन, सब फ्रॉडबाजी है, मैं बर्बाद हो गया, मेरा पैसा इतना बर्बाद हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर बहुत लो लेवल का पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैं काम किया था जो कि बहुत ही बेहतर मैंने काम किया था कि बच्चों से रिव्यू लिया था जो वहाँ के पढ़ रहे हैं, और वहीं आपको अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप काम करना है। अगर मान लो कि ऑफलाइन कोचिंग पकड़ना भी है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन मत लेना, पहले डेमो के बारे में बात करना। अगर डेमो मिल सकता है तब तो ठीक, नहीं मिल सकता है तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यू लेना, ठीक है ना। रिव्यू लोगे आपको मालूम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा रिव्यू ले लो, ठीक है ना। जितना जितना लो उतना ही कम है। रिव्यू लेने के बाद आपको डिसाइड हो जाएगा कि एडमिशन ले जाना इस कोचिंग में, ठीक है। ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, और फिर वहाँ पे मैं क्या किया फिर रिव्यू लेने के बाद पता चल गया कि कोचिंग यहाँ पे ठीक है नहीं। आ गया गांव, ठीक है। अब सोचे कि भाई गांव से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि देहरादून में बात क्योंकि देखो देहरादून बात किया तो वहाँ पे 6 लाख से नीचे कोई बोल नहीं रहा था। 1-3.5 लाख बता रहे थे कोचिंग वाले। हम बोले कि भाई उतना औकात हुई ना है कि आपको फीस दे पाऊँ, ठीक है, इतना। और बस इतना ही था। फिर सोचे कि चलो गाँव से जो भी होगा देखा जाएगा। खुद पे विश्वास था कि हम यहाँ से भी कर लेंगे। और बस वहीं है, उसी वक्त नया नया लाइब्रेरी खुला गाँव में, यहीं जिसमें मैं बैठा हूँ, ज्वाइन किए और लग गए, ठीक है। अब देखो लग गए अच्छे से, यूट्यूब से पढ़े, हम सब्सक्रिप्शन लिए थे, फिर ना पढ़े थे। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 15 दिन बाद सब्सक्रिप्शन भी छोड़ दिए। यूट्यूब पे कुछ सिलेक्टेड टीचर से मैंने पढ़ा और हर बार का रिटेन निकल गया, एक बार छोड़ करके। 4 बार एग्जाम दिया, 3 बार निकला, 1 बार फेल, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, ठीक है। ये मेरी बात हुई कि मैंने कैसे फ्रॉडबाजी का शिकार हुआ था। ऐसे तो पैसे ज़्यादा लुटाए नहीं, बट ये आप काम कर सकते हो। क्या करो ना कि पहले तो अब अगर खुद पे आपको विश्वास है ना कि मुझसे हो सकता है, तो मेरे भाई गांव से बेहतर कोई इलाका है ही नहीं, ठीक है ना। गांव शहर जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, जहाँ भी आपका घर होगा, घर से अच्छा इलाका कोई नहीं होगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। कोचिंग वाले सिर्फ आपको क्या करेंगे ना कि आपको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे, एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना प्रकट कर देंगे, ठीक है ना। एक माहौल जिसे बोला जाता है। बस कोचिंग पकड़ोगे तो आपको एक सिर्फ माहौल मिलेगा, बस यही एक फायदा है, ठीक है ना। ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। बस आपको एक माहौल मिलेगा और कुछ नहीं। तो यही है मेरे भाई, अगर खुद पे विश्वास है, लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ यहाँ से भी, आप डेफिनेटली ज्वाइन मत करो कोचिंग, ठीक है ना। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अगर घर पे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, उससे अच्छा कोई जगह नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सोच रहे होंगे कि नहीं घर से नहीं हो सकता है, मुझे खुद विश्वास ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे कैसे भी कोचिंग चाहिए, मुझे ज्वाइनिंग करनी है। तो एक तो ये बात है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग करने से पहले बस 2 काम करना। पहला ये डेमो मांगना, डेमो मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो जो भी वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, छुट्टी होने के बाद सब निकल के आते हैं, उनसे आप रिव्यू लेना। उनसे रिव्यू जरूर लेना। विदाउट रिव्यू लिए आप एडमिशन डायरेक्टली मत लेना, क्योंकि कोचिंग वाले 1500-2000 में नहीं आपको एडमिशन देंगे। सब कोचिंग का बहुत हाई फीस है। देखो 4 महीना का, 6 महीना का, 2 साल का फाउंडेशन कोर्स आता है, ठीक है ना। 4 महीना का आप लोगे ना किसी भी कोचिंग में तो मिनिमम फीस है वहाँ का 40 से 50 हज़ार। 6 महीना का लोगे तो 60 से 70 हज़ार है, ठीक है। और 2 साल का लोगे तो 1 लाख है एक कोचिंग का। अब 1,80,000 के बीच में सभी का, ठीक है ना। तो ये है मेरे भाई, फ्रॉडबाजी चल रहा है। कुछ ही कोचिंग है ऑफलाइन जो कि बेहतर विकल्प है, ठीक है, अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। मुझे उन कोचिंगों के बारे में मालूम है। अगर आपको जानना है कि भैया बताइए उन कोचिंग का नाम, तो ऐसे यूट्यूब पर नहीं बता सकता, ठीक है। बताने का बहुत सारा कारण है। पहला ये कारण है आप लोग जानोगे प्रमोशन कर रहा है। दूसरा ये कारण है कि मतलब काफ़ी लोगों को बुरा लग सकता है। और बहुत सारा कारण है यार, समझ सकते हो आप, उतना तो समझदारी होगी ही, ठीक है ना। तो क्या कर रहा ना कि टेलीग्राम मेरा चैनल होगा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं कोचिंग बता दूंगा कि ये कोचिंग सही है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मेरे दोस्त पढ़े हैं, एसएसबी में मिले थे, सब अच्छा रिव्यू दे रहे थे कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट कोचिंग है। तो ये बातें हैं भाई। और बाकी सब फ्रॉडबाजी है। सिर्फ 2% कोचिंग बेहतर है और सब सब पैसे लूट रहे हैं, ठीक है। कि देखो यार पैसा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप कैसे पैसा कमा रहे हैं, मतलब उनसे पूछो यार। मैं देखता हूँ तो काफ़ी मुझे एक अलग ही मतलब ये होता है कि यार इतना मुश्किल से पैसा आ रहा है, तो इसको खर्चा करने में भी 2-3 बार सोचना चाहिए कि भाई कहाँ हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है मेरे भाई, एक बार पैसा चला जाता तो आता नहीं है। और इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ और लगे रहो यार, अच्छा से हो जाएगा, ठीक है ना। एक और बात बताना चाहूँगा कि देखो रिव्यू में काफ़ी कोचिंग में लिया था, ठीक है, लगभग कितना कोचिंग, काफ़ी कोचिंग में रिव्यू लिया था। एक बात मैं बता रहा हूँ, पर्सनली शेयर किया था कि कोचिंग में घुसने के बाद, ठीक है ना, कोचिंग में घुसने के बाद
यार मुझे ये लगा ना कि सब सभी कोचिंग में यही हुआ था मेरे साथ कि सामने एक महिला बैठी थी और वो मुझे समझा रहे थे, और महिला इतने अच्छे से सर धज के बैठी थी, इतना अच्छा से बात कर रही थी मुझसे कि साला अगर कोई बूढ़ा भी मेरे जगह पर रहता ना तो वो भी सोचता कि भाई मतलब इंडियन निकले या ना निकले मैं पढ़ूंगा इसी कोचिंग में ठीक है ना। मतलब यार उनको ऐसे ट्रेन किया रहता है ना लड़कियों को कि आप आपसे ऐसे बात करेंगी ना कि सब कुछ भूल जाएंगे, आप सिर्फ एडमिशन लेने का सोचेंगे कि कितना अच्छा से कोई बात कर रहा है मुझसे। तो ये सिर्फ छलावा है मेरा भाई, ठीक है, उनको भी कमीशन मिलता है। अगर आप एडमिशन ले लोगे ना तो जो भी आपको एडमिशन कराया रहेगा उनको सैलरी में कुछ स्टाइपन मिलता है, ठीक है। तो यही बात है, लास्ट में बताना चाह रहा था, ऐसे ऐसे ये चीज़ें बताई नहीं जाती, बट आप लोग मेरे भाई की तरह हो तो मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। चलो ये चीज़ें ही, अगर हो सकता है घर से तो करो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी बेस्ट है। अगर नहीं करना है, अगर आपको कोचिंग लेना ही लेना है तो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ये सॉरी टेलीग्राम पे बता दूंगा कौन कोचिंग बेस्ट है। या नहीं ज्वाइन करना है तो आप रिव्यू लेना बच्चों का, जो वहाँ पे पढ़े हैं उनसे रिव्यू लेना कि भाई कौन सी अच्छी मतलब सही पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, सब सब कुछ रिव्यू लेने के बाद अगर खुद आपको आंसर मिल जाएगा कि लेना चाहिए कि नहीं रिव्यू लेने के बाद। बट विदाउट रिव्यू लिए बच्चों का मत लेना कोचिंग, ठीक है। चलो यार यही चीज़ें थी, मुझे लानी पड़ी वीडियो बिकॉज इसी टाइम पे काफ़ी बच्चे मतलब कोचिंग की ओर आकर्षित होते हैं और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। चलो यार रखते हैं, और काफ़ी हो सकता है किसी को बुरा लगा होगा, सॉरी फॉर डैट मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यार सबको खुश नहीं रख सकते, और अंत में एक ही बोलना चाहूँगा कि आगे फिर वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ एक और बात है यार, देखो काफ़ी बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, कोचिंग पे पैसा अपना छलावा कर चुके हैं। जिनका भी एक्सपीरियंस है, लगता है कि भैया मैं इस कोचिंग में पढ़ा था और मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, इतना पैसा बर्बाद हो गए, कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे भाई, ठीक है, ताकि जो जूनियर्स इस बार इंडिया के एस्पिरेंट जो आ रहे हैं नए नए वाले, ठीक है, उनको और जानकारी हो पाए। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना किसके साथ छलावा हुआ था। और बस यही है, रखते हैं तब तक के लिए जय हिंद।